हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मजबूती के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का पेपर जो है वो 30 नवंबर को होने वाला है। समय बहुत ही कम बचा है। कैसे आप सभी लोग अपनी तैयारी शानदार कर पा रहे होंगे। 30 नवंबर के पेपर के लिए हम यहाँ आपके सामने लेकर आ चुके हैं विद्या ज्ञान का ये असली पेपर है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये असली पेपर है, पूछा गया पेपर है पिछले साल में। तो आप इस पेपर से देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनके आंसर देने होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, आप सभी को पता है, और 2 घंटे का समय मिलता है। किस पोर्शन से यानी किस खंड से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम देखेंगे यानी भाषा के क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आपने हमारे मैथ्स और रीजनिंग वाले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक बार इस पेपर वाले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और कल हमने 1 घंटे की मैराथन क्लास डाल दी है, उसको आप देख लेंगे तो सारी क्लासेस उसमें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इस पूरे पेपर में देखिए किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो पूरे 100 क्वेश्चन करके आना है आपको। अगर नहीं पता है उसका भी टिक लगा के आएंगे, कोई सा भी टिक लगा देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि हमने शुरू में ही आपको बताया, आज के इस क्लास में आपको पूरा देखना है। देखिए अंत तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। अभी हम यहाँ पर जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, पहले हम भाषा यानी हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अंत तक क्लास को देखना है। जो भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे वीडियो क्लासेस देख लें। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर देना है शुरू में ही। और पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद आया हुआ है, पैसेज है, इसका सही तरीके से पढ़ना है। क्या लिखा है, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, ऐसा नारा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर की उन दिनों आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह झांसी की एक कंपनी में मोटर गाड़ी चलाकर अपने जीवन यापन लायक भी नहीं कमा पा रहे थे। कभी कभी उन्हें मात्र चने खाकर ही भूख शांत करनी पड़ती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सारा दिन मोटर गाड़ी चलाने के बाद शाम को जब भूख ने सताया तो उन्होंने देखा कि उनके पास केवल 1 रुपये ही बचे हैं। तभी उन्हें भुने चने बेचने वाला दिखाई दिया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने 1 रुपये से चने खरीदने का फैसला किया। चने वाले के पास जाकर उससे 1 रुपये के चने देने को कहा। देखिए अब हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, अच्छे से आप हमारे साथ इसको समझते हुए चलिएगा। क्या लिखा है, चने लेकर जब उन्होंने चना खाना शुरू किया तो उन्हें चनों के बीच 1 रुपये भी दिखाई पड़ा। आजाद बहुत चकित हो गए, खुश भी हुए। कुछ समय के लिए उनका मन डोल भी गया। सोचने लगे कि कल का काम भी चल जाएगा। चने खाते खाते यही सोच रहे थे कि अचानक उनके मन में ख्याल आया, अगर मैं ये 1 रुपये रख लेता हूँ तो मेरा काम तो चल जाएगा, पर हमेशा मुझे ये बात मन में चुभेगी कि मैंने किसी और का पैसा खा लिया। उनका विवेक बार बार यह एहसास दिलाता रहा कि ये 1 रुपया मेरी मेहनत की कमाई का नहीं, तब ये भी मेरा कैसे हो सकता, तब ये फिर मेरा कैसे हो सकता। ये तो किसी और की मेहनत की कमाई मेरे पास भूल से आ गई है। यही सोचकर चंद्रशेखर आजाद चने वाले के पास गए। उसके हाथ पर 1 रुपया रखकर बोले, भाई तुमने चनों के साथ 1 रुपया भी डाल दिया है, अगर ऐसा करोगे तो कैसे कमाओगे। चने वाला कुछ बोलता। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तब तक आजाद उसकी हथेली पर 1 रुपया रखकर चल दिए। चना विक्रेता उस व्यक्ति को देखता रह गया और उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो गया। सच है कि मेहनत से कमाई गई रोटी बेईमानी के 56 भोग से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये पूरा पैसे जब हमने पढ़ लिया, अच्छे से अब क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे क्या प्रश्न में पूछा है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं कि, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना जैसे अभी हमने धीरे धीरे पढ़ा है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं। क्वेश्चन है पहला, चंद्रशेखर आजाद में कौन कौन से गुण थे। देशभक्त, परिश्रमी और लोलुप। तो ये आंसर तो गलत है, लोलुप नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, देशभक्त, ईमानदार और परिश्रमी, सही आंसर यही है। देशभक्त आलसी, आलसी कहाँ थे वो। देखिए देशभक्त परिश्रमी पेटू, पेटू भी नहीं थे, तो ये सही आंसर है विकल्प बी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे देखिए आप गद्यांश के क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अगला, कुछ समय के लिए उनका मन डोल भी गया। कुछ समय के लिए उनका मन डोल गया था। जब उनके चनों के बीच 1 रुपये निकला था तो कुछ समय के लिए उनका मन डोल गया। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर इस पंक्ति का क्या अर्थ है। चने खाकर उनका मन तृप्त हो गया, नहीं। देखिए इस पंक्ति का जो मतलब है वो आपको यहाँ पर समझना है। ये वाला तो गलत है। पैसे पाकर उनके मन में लोभ आ गया, यही सही आंसर है। कुछ समय के लिए उनके मन में लोभ आ गया था कि कल का भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने वो पैसे वापस कर दिए थे। वे चने वाले की मूर्खता से प्रसन्न हो गए। ये सारे गलत लिखे हैं, तो सही आंसर आपको मिल चुका है। क्या हो चुका है, बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें चनों के बीच 1 रुपया भी दिखाई पड़ा। इस वाक्य में दिखाई पड़ा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया है, नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया ये नहीं होती है। पूर्वकालिक जब कोई एक काम करके दूसरा काम शुरू हो तब। तो यहाँ है संयुक्त क्रिया। कौन सी, देखिए एक तो दिखाई है, एक पड़ा। एक दिखाई पड़ना, 2 क्रियाएं जुड़कर ये संयुक्त क्रिया है, नाम धातु नहीं है। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
और क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। क्या लिखा है? चना विक्रेता उस व्यक्ति की ओर देखता रह गया, उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? देखिए, आपसे पूछा है इस वाक्य में कौन कौन से पद विशेषण के उदाहरण हैं, तो देख सकते हैं यहाँ क्या क्या यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति, यहाँ पर उस विशेषण है, यहाँ देखिए उसकी ईमानदारी, तो ईमानदारी और ईमानदारी क्या है उसका, तो ईमानदारी तो सभी जगह आ ही रहा है, ईमानदारी तो होगा ही होगा। अब देखिए क्या नतमस्तक भी है, सही आंसर के रूप में विशेषण है, तो नतमस्तक यहाँ पर सही आंसर के रूप में सी लगाएंगे। उस और ईमानदारी ये दो यहाँ पर विशेषण है सी विकल्प में, नतमस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, चने, अब देखिए 1 नंबर लिखा है, लेकर जब उन्होंने चना, इस पे 2 नंबर लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है खाना शुरू किया तो उन्हें चनों पर 3 के बीच 1 रुपया भी दिखाई पड़ा। इस वाक्य में कई त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? त्रुटियों के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? यहाँ चने 1 का प्रयोग सही है, यहाँ चने 1 का प्रयोग सही है। आगे देखिए क्या कहा है, त्रुटियों के संबंध में सही बात, यहाँ चना 2 शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए ये बात यहाँ पर सही है। फिर आगे देखेंगे यहाँ चनों, त्रुटि के संबंध में बताया जा रहा है, यहाँ चनों के स्थान पर उनके का प्रयोग करना उचित रहेगा, ये भी बात सही है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, ये तो हटा दीजिए, तो 4 नंबर वाला तो हट गया। फिर देखेंगे क्या केवल 1 सही है। आपसे क्या पूछा है, इन त्रुटियों के संबंध में कौन सी बातें सही हैं वो आपको बतानी है, तो 1 और 2 ये तो नहीं है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 सही हैं, जो बात कही गई है वो यहाँ पर 1 2 3 सही है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आगे आपको ये कहा गया है, देखिए कुछ निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर विकल्पों से सही उत्तर देना है, प्रश्नों दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देना है। हमसे अच्छी बात करोगे, इसको पढ़ना है अच्छे से, हमसे अच्छी बात करोगे तो भला तुम्हारा ही होगा, बेमतलब की बातों से क्या जग का भला हुआ है, हम हैं जग के चित्रकार, सृजन कौशल के हाथों में और बंदूकों की छाव तले क्या जग का भला हुआ है, हम मानव हैं इस जग के, मानवता के पथ पर चलकर गीत स्नेह के गाते हैं, जाति पाति के बंधन से देखिए क्या जग का भला हुआ है। तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके फिर आंसर करना होता है। तो देखिए आगे क्या है, मिलकर गर जो साथ रहें, हर बाधा को पार करें, शत्रु को भी मित्र बना लें, खुद आगे बढ़कर औरों को भी नई राह दिखलाएंगे, संकीर्ण घरौदे में सिमटकर क्या जग का भला हुआ है। ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, इसको पढ़ करके आपको आंसर करना है। आप देखिए नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर करना है और देखेंगे क्या होगा प्रश्न का उत्तर। उपर्युक्त कविता को ध्यान से पढ़कर बताएं कि कवि ने पाठकों को कौन सा संदेश दिया है। अनेकता में एकता का संदेश, शत्रु को मित्र बनाने का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश, मित्रता के महत्व को समझने का संदेश, क्या संदेश दिया है। तो आप सभी लोग इन पंक्तियों को अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए, इन पंक्तियों का भाव क्या है, सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको होमवर्क दिया है हमने, इन पंक्तियों को पढ़कर इनमें क्या कहा गया है, ऊपर जो पंक्तियाँ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला शानदार क्वेश्चन है, हमसे अच्छी बात करोगे, यहाँ कवि किन अच्छी बातों की ओर संकेत कर रहा है। बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए, सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने अपने घरों में ही रहना चाहिए, ये तो नहीं कहा है, बंदूक लेकर नहीं घूमना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, कोई दो। बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए ये बताया, सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ये भी बताया, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, सही आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगला है और जल्दी से सही आंसर समझेंगे क्या होगा। आपसे कहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है, सही युग्म जो नहीं है। तो देखिए चित्रकार का चितेरा होता है एकदम, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है, तो जहां पर सही नहीं लिखा है तो ऐसे गलत का चिन्ह बनाइए और जहां पर गलत आ जाए तो पहला वाला तो सही है, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। दूसरा देखेंगे, स्नेह का यहाँ पर सने नहीं होता है, ये सा नहीं लगता है इसमें, तो यही गलत है, ये क्या है, गलत है। और जब गलत गलत मिल गया तो हमारा आंसर हो गया विकल्प बी, विकल्प बी हमारा सही आंसर। कौशल का कुशल होता है, मित्र का मित्र होता है और यहाँ चित्रकार का चितेरा होता है, ये सभी सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ ये गलत है। इसका देखिए क्या होता है, खाली नेह होता है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, स्नेह का नेह होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संकीर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द का सही युग्म है। देखिए उपसर्ग और मूल शब्द का सही युग्म है, क्या सम और कीर्ण होता है, तो ये तो गलत है। यहाँ सन और कीर्ण ये भी गलत है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प सी, ये तो गलत नहीं, सॉरी यहाँ पर सी नहीं है, ध्यान से देखिए,
सी भी नहीं है क्योंकि किरण नहीं होता है, कीर्ण होता है। ये विकल्प एकदम सही, डी वाला सही है। सम और कीर्ण ये सही लिखा है डी विकल्प में। देखिए सम यहाँ पर क्या है, सम यहाँ पर हमारा है उपसर्ग और मूल शब्द क्या है तो कीर्ण है। मूल शब्द क्या है, कीर्ण है। अच्छे से देखिए समझ लीजिए, जिससे आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। उपसर्ग है यहाँ पर सम, मूल शब्द है कीर्ण। अब समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे यहाँ पर कहा गया मिलकर गर जो साथ रहें हर बाधा को पार करें। मिलकर गर और साथ रहें हर बाधा को पार करें। उपरोक्त पंक्तियों का भाव निम्नलिखित में किस मुहावरे के साथ सटीक बैठता है। एक अनार 100 बीमार के साथ सटीक बैठेगा क्या, नहीं। 9 2 11 होना, भाग जाना ये भी नहीं, 36 का आंकड़ा होना ये भी नहीं, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता यही सही होगा। क्या अकेला कोई बड़ा काम कर सकता है, अगर मिलकर रहेंगे तभी तो बड़ा काम होगा। तो सही बैठता है, जो सटीक बैठता है वो है बी विकल्प। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। सन्यासी का विलोम शब्द है। ऐसे ही आपसे कुछ विलोम शब्द आएंगे जो पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर, 1 2 विलोम शब्द पूछे ही जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सन्यासी, मतलब जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया, और ग्रस्त जो परिवार के साथ रहता हो। 30 क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन्यासी का विलोम होता है ग्रस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। तो अगले प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे आपसे क्या पूछा है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, निम्नलिखित किन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध पूछा है। अशुद्ध, ध्यान से देखिए, जो अशुद्ध है वर्तनी वही बताना है। तो ध्यान से देखेंगे क्या उज्ज्वल सही लिखा है, उज्ज्वल गलत लिखा है। दूसरा परीक्षा क्या लिखा है, सही गलत है। सूर्य, तो देखिए सूर्य आप सभी को पता है ऐसे लिखा जाता है। और जो उज्ज्वल है ध्यान से देखेंगे तो आधा जा 2 होते हैं, फिर वा और फिर ला, तो ये होता है। और परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, बड़ी की पाई लगती है, इस तरह से परीक्षा लिखा जाता है। अतिथि में देखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, ये सब गलत लिखे हैं, सभी गलत हैं इस तरह से। तो अब आपको समझ आया होगा। सभी तो लिखा है एक जगह पर, सही विकल्प में क्या हो जाएगा, सभी शुद्ध हैं क्या, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सभी शुद्ध तो है ही नहीं, ये सभी अशुद्ध हैं। आपसे क्या पूछा है, देखिए वर्तनी अशुद्ध है निम्नलिखित में किन शब्दों की, तो सभी वर्तनी अशुद्ध हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी विकल्प। समझ आया, सभी गलत हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे क्या है, खड़ा और खरा शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा। तो स्थिर और चलायमान ये तो होगा नहीं। फिर देखेंगे खड़े रहने की स्थिति, और खरा माने होता है शुद्ध, याद रखिएगा खरा माने क्या होता है, शुद्ध एकदम। और खड़े रहने की स्थिति, खड़ा मतलब खड़े रहने की स्थिति। और खंबा नमकीन नहीं होगा, गुड़ और नमकीन नहीं होगा। सही बी विकल्प है इस क्वेश्चन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन सही युग्म है। तो देखिए राजा का राजाओं सही है। आपसे सही यहाँ पर क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, एक वचन और बहुवचन सही युग्म है ये पूछा है, कौन सा सही है। इस क्वेश्चन के अंदर सही आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, एक वचन और बहुवचन का सही युग्म है। क्या राजा का राजाओं कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहने को कहेंगे लेकिन ये गलत है। सेना का सेनाएं नहीं होता है, बाजार का बाजारों नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा एक चिड़िया और चिड़िया। चिड़िया मतलब बहुत सारी, तो एक चिड़िया को चिड़िया। तो ये डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे अनुसार। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए आपके सामने आ चुके हैं सामान्य जागरूकता, इसी को कहते हैं जनरल अवेयरनेस, इसी को कहते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए जीके जीएस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आपको आंसर देना होता है। आपसे पूछा है निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान करना है। तो ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब जीके जीएस के क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करेंगे। खिलाड़ी का नाम और खेल के प्रतीक, तो देखिए ये क्या बना है, फुटबॉल। फुटबॉल का संबंध किससे है, आप मिला देंगे सुनील छेत्री जी से। नेक्स्ट देखेंगे ये क्रिकेट और बैट बना हुआ है, तो ये क्रिकेट का संबंध होगा सचिन तेंदुलकर से। इसी प्रकार आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ जो ये बने हैं मुक्केबाजी के लिए तो मेरी कॉम हो जाएंगी, और ये बैडमिंटन है साइना नेहवाल। तो अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एक के साथ फर्स्ट वाला आएगा, 2 के साथ क्या आया है, नहीं, एक के साथ सेकंड वाला देखिए आया है, 2 के साथ फर्स्ट आया है, तो 2 के साथ फर्स्ट वाला लगाएंगे ऐसे। 3 के साथ कौन सा आया है, 4 वाला। और 4 के साथ कौन सा आया है, 3 वाला। तो अब नीचे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दिया है। देखिए ये आपको दिया गया है। तो अभी हमने जैसा मिलाया था दूसरे का ये और ये इस तरह से आपस में मिल रहे थे। तो अब 3 का 4 कहाँ कहाँ, पहले का देखिए, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों जगह है। फिर देखिए दूसरे का फर्स्ट वाला, तो दूसरे का फर्स्ट वाला देखेंगे तो दूसरे का फर्स्ट केवल डी में है, ये देखिए सही आंसर, और बी गलत है। तो समझ आ रहा है बी गलत है, सही आंसर हो चुका है डी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन शानदार है, ये पूछा गया, ध्यान से देखेंगे।
2016 पैरा ओलंपिक गोला फेंक शॉटपुट में किस भारतीय पैरा एथलीट के लिए भारत के लिए रजत पदक जीता था? तो सही आंसर है इसका दीपा मलिक ने जीता था, सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए यह समझने वाला है, क्या लिखा है, कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त कहलाती है? वे प्रजाति जो जंगली क्षेत्र में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी गलत लिखें। प्रजाति जैसे विलुप्त होने का बहुत कम जोखिम है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नहीं बचा, ये भी गलत है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 30 नवंबर को ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, 30 नवंबर को ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। इसी तरह के आते हैं प्रश्न, आपको अपना पूरा पेपर करके आना है। जिसने हमारी क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख लें। कल 1 घंटे की मैराथन क्लास डाली थी पेपर वाली, वो जाकर देख लें, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आंसर करना होता है। और अगर 30 नवंबर का पेपर किसी भी स्टूडेंट को घर पर लाने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे, हमारा एक नंबर है व्हाट्सअप वाला, उस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है फोटो खींचकर। किसी भी बॉयज़ या गर्ल, लड़के लड़की को पेपर घर पे लाने को मिले, तो पेपर को फोटो खींचकर व्हाट्सअप करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसा कि नीचे दिखाया गया, एक लकड़ी के प्रिज्म और एक बीच में बाल टार्च की रोशनी डाली जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छाया का आकार क्या होगा? देखिए यहाँ एक गेंद रखी है, बॉल रखी है बीच में, और बीच बॉल रखी है, और यहाँ देखिए एक प्रिज्म रखा है। यहाँ से जब इस टार्च की लाइट मारी जाएगी तो यहाँ पर कैसा बनेगा, वो आपको बताना है। कौन सा विकल्प की तरह दिखेगा? तो ध्यान से देखिए, जैसे इस पर हम टॉर्च मारेंगे तो सही आंसर क्या दिखेगा? क्या हमारा बी की तरह दिखेगा? देखिए थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं। अब यहाँ क्या बी की तरह दिखेगा? नहीं। क्या यहाँ सी की तरह दिखेगा? नहीं। क्या हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसा दिखेगा, ये जो चित्र बनेगा किस तरह से दिखेगा, जैसे इसकी छाया कैसी बनेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। क्या ए के जैसा दिखेगा, या फिर सी के जैसा दिखेगा, या फिर डी के जैसा? तो सी डी तो नहीं, मेरे अनुसार तो ए के जैसा बनेगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन को, और आप बनाकर भी देख सकते हैं, शाम को रख कर देखिए। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि दूसरा कोई आंसर है, तो कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में 4 विकल्प अलग अलग पौधे दिखाए गए, नीचे दिए गए पौधों के किन पौधों की जड़ें एक ही प्रकार की हैं? किन किन पौधों की जड़ें एक ही प्रकार की हैं? तो यहाँ पर देखिए ये जड़ है, ये भी इसकी जड़ दिखाएगी, नीचे ये जड़ दिखाए गए हैं, और यहाँ देखिए तो ये सलजम है, ये गाजर या मूली है, ये कोई और पौधे हैं। ध्यान से देखिए इनकी जड़ें, आपसे ये पूछा है कि इनकी जड़ें, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है वो चीज़ आपको अच्छे से पता लगना चाहिए। देखिए आपसे पूछा है 4 अलग अलग पौधे दिखाए गए, पौधे अलग अलग हैं, नीचे दिए गए पौधों में किन किन की जड़ें जो हैं पौधों की एक ही प्रकार की हैं? तो पौधा 1 देखिए, पौधा 2 देखिए, पौधा 3, इन तीनों की जड़ें एक जैसे प्रकार में आती हैं, ये अलग होती हैं। जैसे धान की जड़, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं वो अलग मानी जाती हैं, और इस तरह की जड़ें एक में आती हैं। तो कौन से 1, 2 और 3? 1, 2, 3 पौधे की जड़ एक जैसी है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मेरे अनुसार सही उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न है स्क्रीन पर, सही आंसर करना है, क्या होगा? तो देखिए शिवम ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली और उसके ढक्कन को खोल दिया। फिर उसने बोतल को उल्टा करके थोड़ा झुकाकर पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। उसने देखा कि बोतल से हवा के बुलबुले निकल रहे हैं, सही बात है। कुछ पानी बोतल में घुस रहा है, ये भी सही बात है। नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकले और ऑक्सीजन घुल गई, ये गलत बात है। कोई बुलबुला नहीं बन रहा है, पानी केवल घुस रहा है, ये भी नहीं। तो 1 और 2 सही आंसर है इस क्वेश्चन का, विकल्प ए। देखिए नीचे लिखा, अवलोकन करें और सही विकल्प प्राप्त करें। क्या केवल 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है, केवल 1 सही है? नहीं, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हमें लग रहे हैं, सही आंसर, बाकी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए एक ही दिख रहा है, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताएं जिसका उपयोग सचिन दीवार के दूसरी ओर पेड़ को देखने के लिए कर रहा है। ये दीवार है और यहाँ पर इसने यंत्र लगाया है और यहाँ पर ये पेड़ को देख रहा है इसकी सहायता से। वैसे तो ये दीवार खड़ी है, उसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसने यहाँ पर जो ये एक यंत्र लगाया, ध्यान से देखिए, इस यंत्र की सहायता से उससे साफ दिख रहा है पेड़ कैसा है। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? यंत्र को यहाँ पर देखिए, टेलीस्कोप लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है, पेरीस्कोप कहते हैं इसको। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, माइक्रोस्कोप नहीं है। तो इससे ये जो है पेरीस्कोप है, इससे यहाँ पर पेड़ दिख जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यक्स और बाई, डिब्बे यक्स और बाई में किस खाद्य घटक को दर्शाते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज है, यहाँ लेमन है, यहाँ आंवला है। ऑरेंज, लेमन और आंवले में क्या होता है? यक्स के स्थान पर देखिए तो यहाँ लिखा है यक्स, विटामिन के है और बाई में देखिए इसी तरह एप्पल रखा है, यहाँ देखेंगे पोमेग्रेनेट रखा है और स्पिनेच रखा है। तो यहाँ बाई में क्या होगा? अब यहाँ पर आंसर ए बी सी के रूप में लिखें विकल्प में। यक्स विटामिन के, देखिए यक्स में विटामिन के है, ये कह रहा है गलत, क्योंकि यहाँ पर के तो होगा ही नहीं।
यहाँ पर के कहाँ से होगा, ऑरेंज, लेमन और आंवला, संतरा, नींबू और आंवले में क्या होता है, विटामिन सी। तो ए वाला तो गलत हो गया। तो अब या तो बी होगा या सी होगा, क्योंकि यही दो जगह पर क्या है, डी तो गलत है। फिर अब देखिए बाई में क्या है, अनार, सेब। अनार सेब में क्या होता है, तो विटामिन के होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको समझ आ पा रहा होगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ए वाला गलत है और यहाँ पर डी वाला गलत है, तो हमने इनको काट दिया। अब देखिए आप अच्छे से समझ पाए होंगे, सेब और अनार में क्या होता है, विटामिन के होता है। और यहाँ देखेंगे के, बाई में तो के हो गया। फिर यहाँ देखेंगे यक्स में क्या है, तो विटामिन सी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी यहाँ पर भी सी लिखा है, लेकिन यहाँ आयरन लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर हम सही आंसर के रूप में केवल बी को लगाएंगे। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्या कहा गया, ध्यान से देखना है। यहाँ कहा गया है ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, एकदम सही है। ये विश्व के 1/4 भाग में फैला है, नहीं, केवल 30% भाग पर फैला है। ये 30% भाग पर फैला, तो 1/4 नहीं, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट, मेरियाना गर्त ट्रेंच इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 सही है। कहाँ पर 1 और 3 है, केवल 1 नहीं लगाएंगे, केवल 2 नहीं, 1 और 3 दोनों सही है। सी विकल्प सही है, बाकी यहाँ पर गलत हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लास्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ये पूछा है। ध्यान से देखेंगे, सही नहीं बहुत ध्यान से देखना होता है। गलत कौन से हैं ये पूछा है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। देखिए राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, ये तो सही है। हमें ये पता करना है कि सही नहीं है वो ढूंढना है, कौन सा सही नहीं है। तो दिल्ली में है, ये तो सही है, हमें गलत पता करना। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा है भारत की संसद दिल्ली में है, तो सही है। 1 और 4 सही है, लेकिन हमें बताने गलत वाले। गलत कौन से आए हैं, दूसरा और तीसरा। कहाँ पर है दूसरा और तीसरा, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पता करना था जो सही नहीं है। ध्यान से ये देखना होता है पेपर में क्या पूछा है। काफ़ी सारे बच्चे 1 और 4 लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो पता चल गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। और ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अपने पेपर के लिए जो हमने प्लेलिस्ट में वीडियोज बनाए उनको जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। और 30 नवंबर को देखिए क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन करके आना है। तो 30 नवंबर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट आप लोग अच्छे से पेपर करके आना है। और अगर पेपर घर पर लाने को मिले तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करना है, फोटो खींचकर। व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर वीडियो के शुरू में ही आपको दिया गया है। ध्यान से अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।